कालिया कितने आदमी थे। हाँ, डायलॉग तो याद आ गया कि शोले मूवी का, पर इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसकी इंग्लिश होती है कालिया व्हाट इज द हेड काउंट। ऐसे ही जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हमारी मम्मी बोलती है ना कि मेरे को चाय बनानी है, बाहर जाके देख क्या कितने लोग हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी गो एंड चेक आउटसाइड व्हाट द हेड काउंट इज। पर ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब ये छोटे छोटे से सेंटेंसेस हम अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उसके बाद में हम इनको राइट टाइम पर विद कॉन्फिडेंस और विदाउट एनी हेजिटेशन बोल पाते हैं। इसलिए मैं आपको ये डेली यूज सेंटेंसेस करवाती हूँ ताकि आप इनको अपने दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, तो आज की वीडियो में भी हम बहुत सारे प्यारे प्यारे डेली यूज सेंटेंसेस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट। तो हमारा सेकंड सेंटेंस है कहाँ चल दिए, और इसकी इंग्लिश होती है वेयर आर यू ऑफ टू। और ये वाला सेंटेंस ना मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को एक सॉन्ग की हेल्प से याद करवाती हूँ। आपने वो वाला सॉन्ग सुना है, अज तू कित्थे चलनी है मोरनी बन के, मोरनी बन के। इसका मतलब होता है कि आज आप कहाँ चल दिए मोर की तरह सज धज कर। और इसकी इंग्लिश होती है वेयर आर यू ऑफ टू आफ्टर ड्रेसिंग अप लाइक ए पीहन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, आप बड़ी जल्दी में लग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? यू सीम इन अ हरी, वेयर आर यू ऑफ टू। नेक्स्ट सेंटेंस इज वॉशरूम में कोई है, और इसकी इंग्लिश होती है वॉशरूम इज ऑक्यूपाइड। जब आप वॉशरूम के अंदर बैठे हो और कोई बाहर से दरवाजा पीट रहा है, खटखटा रहा है, तो आप बोल सकते हो वॉशरूम इज ऑक्यूपाइड, या फिर आप सिर्फ ऑक्यूपाइड भी बोल सकते हो। ऐसे ही ट्रायल रूम में कोई है, ट्रायल रूम इज ऑक्यूपाइड। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यह मेरे बस का नहीं है। मेरे बस का नहीं है, इसकी इंग्लिश होती है इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। और ये हम बोलते कब है? जब कोई काम जिसको करने में हमारा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो काम करना, हम करना ही नहीं चाहते, या फिर हमसे होता ही नहीं है। जैसे कि मेरे लिए कुकिंग मेरे बस की बात नहीं है, कुकिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। स्विमिंग मेरे बस की बात नहीं है, स्विमिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। एक और एग्जाम्पल, हाँ मुझे पता है कि लोग स्पाइसी फूड बहुत इंजॉय करके खाते हैं, बट मेरे बस की बात नहीं है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल इंजॉय स्पाइसी फूड, बट इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। एक एक सेंटेंस आप बनाइए कि मैराथन दौड़ना मेरे बस की बात नहीं है, रनिंग मैराथन। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या इस सीट पर कोई बैठा है? जब हम किसी बस में ट्रेन में जाते हैं तो हमें पूछना पड़ जाता है ना कि क्या ये सीट खाली है या फिर इस पर कोई बैठा है। तो इसकी इंग्लिश होती है इज द सीट टेकन, इज द सीट टेकन। ऐसे ही आपको पूछना है कि क्या इस चेयर पर कोई बैठा है, तो हम बोलेंगे इज दिस चेयर टेकन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या उसका बिहेव तुम्हारे साथ अच्छा था, इज इक्वल्स टू वॉज शी गुड टू यू, वॉज शी गुड टू यू। और अगर आपने बोलना है कि हाँ उसका बिहेव मेरे साथ अच्छा था, तो हम बोलेंगे यस शी वॉज गुड टू मी। वहां कौन कौन था, हु वर देयर। क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दो अलग अलग लैंग्वेजेस है। हमेशा हमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पर रिलाय नहीं करना होता है। कौन वहां कौन कौन था, इसकी इंग्लिश होती है हु ऑल वर देयर, क्योंकि कौन कौन की इंग्लिश होती है हु ऑल। ओके, तो पार्टी में कौन कौन था, हु ऑल वर देयर इन द पार्टी। एक और एग्जांपल, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सका, क्या आप मेरे को बता देंगे कि वहां कौन कौन था? I couldn't attend the meeting. Can you tell me who all were there? Okay. Next sentence is हमारी बोलचाल नहीं है। पड़ोसियों में हमेशा ऐसा होता है ना कि उनकी थोड़ी अनबन हो जाती है और फिर वो बोलना बंद कर देते हैं, उनकी बोलचाल बंद हो जाती है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म। हमारी बोलचाल नहीं है, वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। एक आर्ग्यूमेंट के बाद में विहाना और मेरी बोलचाल बंद है। आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट विहाना एंड आई आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज आप किस तरह के गाने सुनते हो? इसकी इंग्लिश होती है व्हाट सॉर्ट ऑफ सॉन्ग्स डू यू लिसन टू। अब आप सॉर्ट ऑफ की जगह काइंड ऑफ भी यूज कर सकते हो, टाइप ऑफ भी यूज कर सकते हो। सॉर्ट ऑफ इज माय पर्सनल फेवरेट सो आई यूज इट अ लॉट। ऐसे ही आप किस तरह का खाना प्रेफर करते हो, व्हाट सॉर्ट ऑफ फूड डू यू प्रेफर। आप किस तरह की बुक्स पढ़ना पसंद करते हो, व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम ऑफिस कैसे जाते हो। जब हमें पूछना होता है कि आप ऑफिस कैसे जाते हो, कि मतलब ड्राइव करके जाते हो, व्हीकल लेते हो, पैदल जाते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हो, कैसे जाते हो, तो हम पूछते हैं ना। इसकी इंग्लिश होती है हाउ डू यू गेट टू ऑफिस और हाउ डू यू गेट टू वर्क। जैसे कि आप ड्राइव करके जाते हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हो, ऑफिस कैसे जाते हो, डू ड्राइव और टेक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, हाउ डू यू गेट टू वर्क। और ऐसे अगर पूछना है कि स्कूल कैसे जाते हो, तो हाउ डू यू गेट टू स्कूल। ओके,
नेक्स्ट सेंटेंस इज उसने अपने सॉक्स उल्टे पहने हुए हैं। उल्टे पहने हुए मतलब उसकी जो अंदर वाली साइड है वो बाहर आई हुई है, यही ना। तो इसकी इंग्लिश होती है ही हैज हिज सॉक्स इनसाइड आउट। ऐसे ही अगर टी शर्ट उल्टी पहनी हुई है तो क्या बोलेंगे, ही हैज हिज टी शर्ट इनसाइड आउट। बट टी शर्ट को एक और तरह से भी उल्टा पहना जाता है कि जो बैक वाला पोर्शन है वो आगे आ जाता है, तो उसे बोलते हैं ही हैज हिज टी शर्ट बैक टू फ्रंट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे समय का पता ही नहीं चला, और इसकी इंग्लिश होती है आई लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम। और ये हम बोलते कब है, जब हम किसी काम में इतना खो जाते हैं कि हमें टाइम का पता ही नहीं चलता है। हम इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, इतनी अच्छी कॉन्वर्जेशन कर रहे थे कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। वी वर हैविंग सच अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन दैट आई लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम। पेंटिंग करते टाइम अक्सर मैं टाइम का मुझे पता ही नहीं चलता है क्योंकि मैं उस प्रोसेस में बहुत खो जाती हूँ। While painting, I lose the track of time. I often lose the track of time because I get lost in the process. Okay? Next sentence is मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे। इसके लिए एक बहुत अच्छी सी जो सेंटेंस है, फैंसी रनिंग इनटू यू हियर। फैंसी रनिंग इनटू यू हियर मतलब कि मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था ये कि तुम मुझे यहाँ मिल जाओगे। ठीक है, इसके लिए एक और सेंटेंस भी है, फैंसी बम्पिंग इनटू यू हियर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे लग ही रहा था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे। अब मैंने ना बहुत बारी इसकी एक इनकरेक्ट ट्रांसलेशन सुनी है, मुझे लग ही रहा था, आई न्यू दैट। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि आई न्यू दैट का मतलब तो मुझे पता था, उसके अंदर एक सर्टेनिटी है कि हाँ मुझे पता था, बट मुझे लग ही रहा था इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी है ना। तो इसकी सही ट्रांसलेशन होती है आई हैड अ फीलिंग। तो मुझे लग ही रहा था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे, इसकी इंग्लिश होगी I had a feeling I would run into you here. या फिर एक और एग्जाम्पल, मुझे लग ही रहा था कि बारिश होगी, I had a feeling it would rain. नेक्स्ट सेंटेंसेस, मुझे पता है दुनिया का, मुझे मत सिखाओ, मैं कोई कल ही पैदा नहीं हुआ। कब बोलते हैं, जब आपको चालाकी से कोई फंसाने की कोशिश कर रहा हो अपने आइडिया से, अपने वर्ड से। तो इसकी इंग्लिश होती है आई वॉजंट बोर्न यस्टरडे। एग्जाम्पल देखते हैं, हालांकि उन्होंने मुझसे झूठ छुपाने की कोशिश की, पर मैं भी कोई कल ही पैदा नहीं हुआ। इवन दो दे ट्राइड टू हाइड द ट्रूथ, बट आई वॉजंट बोर्न यस्टरडे। उसने मेरे को कन्विंस करने की कोशिश की एक झूठी स्टोरी के साथ, बट मैं भी कोई कल का पैदा हुआ नहीं हूँ, मुझे पता है दुनिया का। She tried to convince me with a story, with a bogus story. Bogus story यानी कि fake story. But I wasn't born yesterday. Okay? नेक्स्ट सेंटेंसेस, तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी है। कुछ लोग होते हैं ना जो सारा दिन पैसे 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 करते रहते हैं, तो इसकी इंग्लिश होती है ऑल यू केयर अबाउट इज मनी। तुम्हें तो बस खाने की पड़ी है, ऑल यू केयर अबाउट इज ईटिंग। तुम्हें तो बस जीतने की पड़ी है, ऑल यू केयर अबाउट इज विनिंग। ये अच्छी बात नहीं है कि तुम्हें बस जीतने की पड़ी है। इट इज नॉट हेल्दी व्हेन ऑल यू केयर अबाउट इज विनिंग। सही बात है, क्योंकि जीतना जरूरी नहीं है, सीखना जरूरी है। हार जाएंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सीख लेंगे, अगली बार जीत जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुमने फ्रिज खुला छोड़ दिया है। ये तो एक शिकायत है, अपने मम्मी से बहुत बार सुनी होगी आपने। इसकी इंग्लिश होती है यू लेफ्ट द फ्रिज ओपन। तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया है, यू लेफ्ट द डोर ओपन। तुमने पंखा चालू छोड़ दिया है, यू लेफ्ट द फैन ऑन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज अगर ऐसा ही चलता रहा तो। इसकी इंग्लिश होती है इफ दिस गोज ऑन। ठीक है, इससे हम ना बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो यहाँ नहीं आएगी। इफ दिस गोज ऑन शी विल नॉट कम हियर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी ये प्रोजेक्ट टाइम पर फिनिश नहीं कर पाएंगे। इफ दिस गोज ऑन वी विल नेवर बी एबल टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ओके, एंड आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या आपको पता होगा, और इसकी इंग्लिश होती है डू यू हैपन टू नो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक्सक्यूज मी, क्या आपको पता होगा विहाना कहाँ है। एक्सक्यूज मी, डू यू हैपन टू नो वेयर विहाना इज। क्या आपको पता होगा विहाना वापस कब आएगी। डू यू हैपन टू नो व्हेन विहाना विल बी बैक। और अगर आपको ज्यादा पोलाइटली पूछना है तो आप डू की जगह वुड का यूज करें, जैसे कि एक्सक्यूज मी, क्या आपको पता होगा कि मुझे एक अच्छी कॉफी कहाँ मिलेगी यहाँ। Excuse me, would you happen to know where I can get a good cup of coffee? Okay. And our next sentence is उनकी आपस में बनती है। तो इसको ना हम एक बहुत प्यारी सी फ्रेजल वर्ब से बनाते हैं, दैट इज टू गेट अलोंग। उनकी आपस में बनती है, दे गेट अलोंग। उनकी बहुत अच्छी बनती है, दे गेट अलोंग वेल। उनकी बिल्कुल नहीं बनती है, दे डोंट गेट अलोंग एट ऑल। उनकी आपस में बनती है, दे गेट अलोंग विद ईच अदर। मेरी उससे बनती है, आई गेट अलोंग विद हिम और हर। देखो कितने सारे सेंटेंसेस बना दिए ना मैंने एक फ्रेजल वर्ब से।
ऐसे ही आप भी बना सकते हो। मैंने जो ये सारे सेंटेंसेस दिए हैं ना, इनसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हो। तो आप वो बनाओ, प्रैक्टिस करो, उनको डेली लाइफ में यूज करो। वीडियो कैसी लगी ये बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, अगर नहीं अच्छी लगी तो वो कमेंट बॉक्स में बताओ, रीजन बताओ क्यों नहीं अच्छी लगी। वी विल वर्क ऑन दैट। On this note, see you soon in the next one. Until then, keep learning.